दोस्तों, क्या आपने कभी जेब्रा के स्वभाव के बारे में सोचा है? आज की इस शानदार वीडियो में हम जानेंगे कि ये अद्भुत जानवर कैसे होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जेब्रा के काले और सफेद धारियों वाले शरीर इन्हें पहचानने में मदद करते हैं। वास्तव में ये शानदार जानवर सामाजिक और बुद्धिमान होते हैं। ये झुंडों में रहना पसंद करते हैं, जो इन्हें सुरक्षा और समर्थन प्रदान करता है। ये झुंड आमतौर पर 10 से 20 जेब्रा का होता है, लेकिन कभी कभी ये बड़े समूहों में भी इकट्ठा हो जाते हैं। जेब्रा का स्वभाव काफी जिज्ञासु होता है। जब ये नए वातावरण में होते हैं तो ये उसे समझने के लिए सक्रियता से खोजबीन करते हैं। इनकी यह जिज्ञासा इन्हें अपने आसपास के खतरों से सतर्क रहने में मदद करती है। इसकी एक और खासियत है इनकी आवाजें। जेब्रा विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालते हैं, जैसे कि ब्रेइंग, जो इनकी भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका है। जब ये खुश होते हैं या खतरे का सामना करते हैं तो इनकी आवाजें बदल जाती हैं। जेब्रा का स्वभाव न केवल सामाजिकता में बल्कि इनकी रक्षा करने की प्रवृत्ति में भी दिखाई देता है। जब कोई खतरा होता है तो ये अपने झुंड के अन्य सदस्यों को सचेत करते हैं और एकजुट होकर उसका सामना करते हैं। जेब्रा की गर्दन वास्तव में इसकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी लंबाई केवल खूबसूरती नहीं, बल्कि जेब्रा के जीवन में कई काम भी करती है। यह इसे ऊंचे पेड़ों से पत्ते खाने में मदद करती है। जेब्रा मुख्य रूप से घास खाते हैं, लेकिन जब घास कम होती है तो यह ऊंची गर्दन इसे अन्य पौधों तक पहुंचने का मौका देती है। जेब्रा की गर्दन इसे अपने शिकारियों से बचाने में भी मदद करती है। जब यह खतरे को महसूस करता है तो इसकी गर्दन इसे चारों ओर देखकर सतर्क रहने की सुविधा देती है। इसके अलावा जेब्रा की गर्दन की लंबाई इसे समूह में एक साथ रहने में भी मदद करती है। जब ये इकट्ठा होते हैं तो इनकी गर्दनें इन्हें एक दूसरे को देख पाने और संवाद करने में सहायक होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जेब्रा की गर्दन का रंग और पैटर्न भी इसके सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है? इनकी धारियां न केवल इन्हें छलावरण प्रदान करती हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती हैं कि ये अपने समूह के अन्य सदस्यों से जुड़ सकें। जेब्रा का जीवन 4 मुख्य चरणों में बटा होता है: जन्म, बचपन, किशोरावस्था और वयस्कता। सबसे पहले जेब्रा का जन्म होता है। आमतौर पर मादा जेब्रा एक ही बछड़े को जन्म देती है, जो लगभग 90 पाउंड का होता है। जन्म के तुरंत बाद बछड़ा खड़ा हो जाता है और अपनी मां के साथ चलने लगता है। यह सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जेब्रा अपने प्राकृतिक दुश्मनों से बचने के लिए झुंड में रहते हैं। बचपन के दौरान बछड़े को अपनी मां से दूध पीने की आवश्यकता होती है। यह चरण लगभग 6 से 12 महीने तक चलता है। इस दौरान बछड़े को अपने झुंड के अन्य सदस्यों से भी सीखने का मौका मिलता है। किशोर अवस्था में जेब्रा अपने सामाजिक कौशल को विकसित करते हैं और झुंड में अपनी जगह बनाते हैं। यह चरण 1 से 2 साल तक चलता है। किशोर जेब्रा अक्सर खेलते हैं और एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे उनका शारीरिक विकास होता है। फिर आता है वयस्कता का चरण। जेब्रा लगभग 3 से 4 साल की उम्र में यौन परिपक्वता तक पहुंचते हैं। वयस्क जेब्रा अपने झुंड का हिस्सा होते हैं और समूह में रहने की आदत डालते हैं। इनकी औसत उम्र लगभग 20 से 25 साल होती है। जेब्रा की 3 मुख्य प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें पहली प्रजाति है गिरेवी जेब्रा। ये जेब्रा सबसे बड़े होते हैं और इनके शरीर पर मोटी धारियां होती हैं। इनकी धारियां एक दूसरे से बहुत दूर होती हैं, जिससे ये जंगल में आसानी से छिप सकते हैं। गिरेवी जेब्रा मुख्य रूप से केनिया और सोमालिया में पाए जाते हैं। दूसरी प्रजाति है प्लेन जेब्रा, जिसे हम आम जेब्रा भी कहते हैं। ये जेब्रा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं और इनकी धारियां काली और सफेद होती हैं। ये दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। प्लेन जेब्रा का सामाजिक व्यवहार भी बहुत दिलचस्प होता है।
ये अक्सर बड़े समूहों में रहते हैं। तीसरी प्रजाति है माउंटेन जेब्रा। ये जेब्रास पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं और इनके पास एक विशेष क्षमता होती है जिससे ये ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं। इनके धारियों का पैटर्न भी अलग होता है जो इन्हें अन्य प्रजातियों से अलग करता है। माउंटेन जेब्रा मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। हर प्रजाति का अपना अनूठा वातावरण और जीवन शैली होती है, लेकिन सभी जेब्रास का एक सामान्य गुण होता है, ये अपने समूह के साथ घनिष्ठता बनाए रखते हैं। जेब्रा की आंखों का निर्माण इन्हें लगभग 360 डिग्री का दृश्य प्रदान करता है। इसका मतलब है कि ये अपने चारों ओर की हर चीज देख सकते हैं बिना अपने सिर को घुमाए। यह विशेषता इन्हें शिकारियों से बचने में बेहद मदद करती है। जेब्रा की आंखें बहुत तेज होती हैं और ये रात में भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। आंखों की तरह जेब्रा के कान भी बेहद संवेदनशील होते हैं। ये दूर से आने वाली आवाजों को सुन सकते हैं जो इन्हें संभावित खतरों का पता लगाने में मदद करती है। जब जेब्रा एक समूह में रहते हैं तो ये एक दूसरे से संवाद करने के लिए विभिन्न ध्वनियों का उपयोग करते हैं। यह सामाजिक बंधनों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जेब्रा की ये विशेषताएं न केवल इनकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनके सामाजिक जीवन को भी समृद्ध बनाती है। इनकी अच्छी दृष्टि और सुनने की क्षमता इन्हें एक सफल जीवित प्रजाति बनाती है। जेब्रा अपने कानों को किसी भी दिशा में हिला सकते हैं। यह एक अद्भुत और अनोखी विशेषता है जो इन्हें अपने पर्यावरण के प्रति बहुत संवेदनशील बनाती है। जेब्रा के कान न केवल सुनने में मदद करते हैं, बल्कि ये इनके सामाजिक जीवन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब जेब्रा अपने कानों को घुमाते हैं तो ये एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। यह व्यवहार इनकी सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि ये आसानी से खतरे का पता लगा सकते हैं। इनके कानों की यह गतिशीलता इन्हें 180 डिग्री के दायरे में सुनने की क्षमता देती है। इसका मतलब है कि जेब्रा बिना सिर को घुमाए अपने चारों ओर के वातावरण को सुन सकते हैं। ये कान न केवल आवाजें सुनने में सक्षम होते हैं, बल्कि जेब्रा अपने साथी की भावनाओं को भी समझ सकते हैं। जेब्रा की यह विशेषता इन्हें शिकारियों से बचने में मदद करती है। जब ये खतरा महसूस करते हैं तो ये तुरंत अपने कानों को उस दिशा में मोड़ लेते हैं जिससे इन्हें खतरे का पता चलता है। इसलिए जेब्रा के कानों की यह अद्भुत गतिशीलता इनके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो हमें इनकी दुनिया को और करीब से देखने का मौका देती है। जब जेब्रा का बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास पहले से ही वो खास क्षमताएं होती हैं जो उसे अपने पैरों पर खड़ा होने और चलने में मदद करती हैं। यह अद्भुत प्रक्रिया प्रकृति का एक शानदार उदाहरण है। जेब्रा के बच्चे का जन्म आमतौर पर झुंड में होता है और जैसे ही वह जन्म लेता है उसकी मां उसे पहचानने के लिए उसे सूंघती है। जन्म के कुछ ही मिनटों में जेब्रा का बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। यह न केवल इसकी जीवित रहने की क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि यह उसे संभावित शिकारी से बचने में भी मदद करता है। जेब्रा के बच्चे की पैरों की मांसपेशियां और हड्डियां जन्म के समय से ही तैयार होती हैं, इसलिए इन्हें चलने में ज्यादा समय नहीं लगता। जेब्रा के झुंड में सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। जब सभी बच्चे एक साथ चलते हैं तो यह उन्हें शिकारी से बचाने में मदद करता है। इस अद्भुत क्षण को देखकर हम समझ सकते हैं कि प्रकृति कितनी बुद्धिमान है। जेब्रा के बच्चों की यह विशेषता हमें यह सिखाती है कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जेब्रा के पैरों की संरचना बहुत दिलचस्प है। इनके पैर में एक ही मुख्य अंगूठा होता है जो इन्हें तेज दौड़ने और कठिन सतहों पर संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यह विशेषता इन्हें घास के मैदानों और खुले जंगलों में रहने के लिए अनुकूलित करती है। जेब्रा की यह एकल अंगूठा संरचना इन्हें न केवल गति में मदद करती है, बल्कि इनके पैरों को मजबूत और लचीला भी बनाती है। यह इनकी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये शिकारी से बचने और अपने झुंड के साथ सुरक्षित रहने के लिए तेजी से दौड़ सकते हैं। इसके अलावा जेब्रा की पैरों की विशेषता इन्हें जमीन पर मजबूती से खड़े रहने में भी मदद करती है, चाहे वह आसमान सतह हो या कीचड़ भरी जगह।
यह इनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है, खासकर जब ये शिकारियों से भाग रहे होते हैं। जेबरा अपने प्राकृतिक आवास में शिकारियों से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं, इसलिए जब इन्हें नींद आती है तो ये खड़े खड़े ही सो जाते हैं। यह स्थिति इन्हें तुरंत भागने की अनुमति देती है अगर कोई खतरा सामने आता है। जेबरा की मांसपेशियां और कंकाल की संरचना इन्हें खड़े रहकर सोने में मदद करती है। इनकी टांगों में एक विशेष तंत्र होता है जिसे लॉकिंग मैकेनिज्म कहा जाता है। यह तंत्र इन्हें बिना किसी मेहनत के खड़े रहने की सुविधा देता है, जिससे ये आराम से सो सकते हैं। हालांकि जेबरा कुछ समय के लिए लेटकर भी सो जाते हैं, लेकिन यह केवल तब होता है जब ये खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। आमतौर पर ये अपने झुंड के साथ रहते हैं, जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। जेबरा की आवाज़ें कई प्रकार की होती हैं और इनमें से एक है भौंकना। जब जेबरा भौंकते हैं तो यह एक तरह का संचार का माध्यम होता है। ये भौंकने की आवाज़ें अक्सर खतरे का संकेत होती हैं या समूह में समन्वय स्थापित करने के लिए होती हैं। जेबरा की ये आवाज़ें कुत्तों के भौंकने से काफ़ी मिलती जुलती हैं, लेकिन इनका उद्देश्य अलग होता है। जेबरा अपने साथी जेबरा के साथ संवाद करने के लिए भौंकते हैं, खासकर जब ये किसी खतरे का सामना कर रहे होते हैं। इसके अलावा जेबरा की अन्य आवाज़ें भी होती हैं, जैसे कि हिस करना और चिढ़ाना, जो इनके मूड और स्थिति को दर्शाती है। यह दिखाता है कि जेबरा कितने सामाजिक और संवादात्मक होते हैं। जब जेबरा घास के मैदानों में चरते हैं तो शुतुरमुर्ग इनकी सुरक्षा में मदद करते हैं। जेबरा की आंखें जमीन पर होती हैं, जबकि शुतुरमुर्ग ऊंचाई से चारों ओर देख सकते हैं। यह एक बेहतरीन संयोजन है। जब भी कोई शिकारी नजदीक आता है, शुतुरमुर्ग अपनी तेज नजरों से उसे पहचान लेते हैं और जेबरा को चेतावनी देते हैं। इसके बदले में जेबरा भी शुतुरमुर्ग की रक्षा करते हैं। जब जेबरा समूह में होते हैं तो ये अपने शरीर के आकार से शिकार को रोक सकते हैं, जिससे शुतुरमुर्ग को सुरक्षित रहने का मौका मिलता है। यह पारस्परिक संबंध न केवल इनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि सहयोग और दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण होती है। इस अनोखे रिश्ते का एक और पहलू यह है कि दोनों प्रजातियां एक दूसरे की गतिविधियों को समझती हैं। जब जेबरा चरते हैं तो शुतुरमुर्ग भी उनके साथ रहते हैं, जिससे उन्हें भोजन की तलाश में मदद मिलती है। जेबरा की लंबाई आमतौर पर 2 से 2.5 मीटर होती है। यह इनके विभिन्न प्रकारों पर निर्भर करता है, लेकिन सामान्यतः यह आकार इन्हें तेजी से दौड़ने में मदद करता है। इनके शरीर की चौड़ाई लगभग 1 मीटर होती है, जो इन्हें एक मजबूत और संतुलित संरचना प्रदान करती है। एक वयस्क जेबरा का वजन लगभग 200 से 450 किलोग्राम तक हो सकता है। यह भी इनकी प्रजाति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए ग्रेविस जेबरा आमतौर पर भारी होते हैं, जबकि प्लेन्स जेबरा हल्के होते हैं। जेबरा के शरीर की ये विशेषताएं इन्हें अपने प्राकृतिक आवास में जीवित रहने में मदद करती हैं। इनकी लंबाई और चौड़ाई इन्हें शिकारियों से बचने और तेजी से भागने में सहायक होती है। इसके अलावा इनका वजन भी इनके लिए स्थिरता और ताकत प्रदान करता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप जेबरा को देखें तो उसकी शारीरिक संरचना के बारे में सोचें। यह अद्भुत जानवर न केवल खूबसूरत है, बल्कि इसकी शारीरिक विशेषताएं भी इसे एक खास स्थान देती हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, इसी तरह के जानवरों की दिलचस्प दुनिया के बेहतरीन जानकारी के वीडियो देखने के लिए हमारे इस USS के एनिमल्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।